लखनऊ से मैं हूं अमन, वीओ इंडिया के लिए। नरेंद्र मोदी सरकार ने नेचुरल फार्मिंग के लिए एक बड़ा फैसला किया है। पूरे देश में सरकार ने कहा है कि वो 1 करोड़ लोगों को नेचुरल फार्मिंग से जोड़ेंगे, जिसके लिए सरकार ने बजट भी रखा है। पर बड़ा सवाल ये है कि क्या आम किसान नेचुरल फार्मिंग के लिए तैयार हैं? यूपी में करीब 3.5 करोड़ किसान हैं। पेस्टिसाइड से हो रही खेती से लोगों को तरह तरह की बीमारी हो रही है। किसानों का कहना है कि सरकार का फैसला तो अच्छा है, पर नेचुरल फार्मिंग करने के लिए अभी ज़मीन तैयार नहीं है। Natural farming. In the next 2 years, 1 crore farmers across the country will be initiated into natural farming, supported by certification and branding. Implementation will be through scientific institutions and willing gram panchayats. हमारे साथ मुस्कान ज्योति फाउंडेशन के फाउंडर मेवालाल जी हैं। तो मेवालाल जी, नेचुरल फार्मिंग जो होती है वो आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं क्या होती है। बेसिक रूप से नेचुरल फार्मिंग आप कहिए या ऑर्गेनिक फार्मिंग कहिए या प्राकृतिक खेती कहिए, नेचुरल फार्मिंग का कंसेप्ट है कि जो नेचर कूड़ा पैदा करता है, कचरा जो भी नेचर पैदा करता है, चाहे वो एग्री बायो बेस्ड के रूप में हो, चाहे वो हमारे खरपतवार हो या जो भी है, या हमारी गाय से निकला हुआ, गाय भैंसों से गोबर हो, ये नेचर पैदा किया। क्योंकि जो गाय या भैंस जो हमारे खेतों में पैदा हुआ या मिट्टी में पैदा हुआ, वही खा करके उसने गोबर पैदा, इससे जो हम खेती करेंगे, नेचर के कचरे से जैविक खाद बना कर अगर हम खेती करेंगे, मतलब ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बना के खेती करेंगे, वही जो है हमारी नेचुरल एग्रीकल्चर फार्मिंग होगी। और इसमें केचुए की भी बहुत इम्पोर्टेंस होती है। किसी एक चीज़ के बारे में अगर आप बता दें। देखिए, हमारा 1965 तक फूड सिक्योरिटी माइनस होने की वजह से केमिकल फर्टिलाइजर का कंजम्पशन बहुत तेज़ी से बढ़ा। हमें ज़रूरत भी थी, हमारी पॉपुलेशन के अनुसार हमारे पास भोजन नहीं था, बाहर से आयात करना पड़ता था, तो रासायनिक खादों का प्रयोग अति हो गया। तो कीटनाशक दवाएं और रासायनिक खादों के प्रयोग से केचुआ हमारा मर गया। केचुआ प्रकृति का पहला हलवाहा था। 1 एकड़ में 40-45 लाख होता था। वो ज़मीन में 70-72 हज़ार करोड़ छेद करता था, 2 मीटर डीप तक। तो जैसे पानी बरसता था पूरी अंडरग्राउंड वाटर को जाए। उससे हमें 2 फायदे होते थे। एक तो हमारी मिट्टी पोली रहती थी, कम जुताई करनी पड़ती थी। दूसरा, हमारा जो फसलों की जड़ें होती थी वो नीचे डीप तक जाती थी, तो फसल गिरती नहीं थी। वर्तमान में केचुआ ना होने की वजह से मिट्टी कम्पैक्ट हो गया। जो फसल किसान लगाता है, गेहूं है, धान है, सरसों है, गन्ना है, उसकी जड़ें नीचे नहीं जा रही हैं। तो जैसे भी बरसात होती, हवा चलती है, पूरी फसल गिर जा रही है। तो जैसे जो आम किसान हैं इंडिया में बहुत कम होंगे जो नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू जो पेस्टिसाइड्स वाली फार्मिंग कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? इस समय सरकार में, मतलब सभी सरकारों की मैं बात कर रहा हूँ, केमिकल फर्टिलाइजर को कम करने के लिए कोई बेहतर अच्छी पॉलिसी नहीं बनाई है। कितने लाख, 70-80 लाख करोड़ रुपया हम रासायनिक फैक्ट्रियों को सब्सिडी दे रहे हैं, और किसान का बजट भी इसमें बहुत बड़ा है। और अगर इसको एक पल्स पोलियो अभियान की तरफ 4-5 साल तक लगातार चलाया जाए, डिमॉन्स्ट्रेशन ट्रेनिंग करके पूरी एक अभियान चलाया जाए, सरकार इसमें एक फंड क्रिएट करे, तो किसानों का जहां रासायनिक खादों में कमी करके किसान की लागत घट जाएगी, किसानों का आमदनी 25 से 40% इंक्रीज कर जाएगा। हेल्थ के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि किसान को अपना उत्पादन बढ़ाना है, सबको पैसा चाहिए। हम किसान की बुराई नहीं करते। किसान के बच्चे की फीस भी उतनी है जितने एक कामन, उसको अपना ट्रैक्टर चलाने के लिए, पंपिंग सेट के लिए डीजल उतने पैसे में खरीदता है जितने में एक कॉमन व्यक्ति बड़ी गाड़ी डीजल डाल के ऐसो आराम में धुआं उड़ा रहा है। उसको भी 89 का डीजल मिल रहा है, और उसको ट्रैक्टर चला रहा, उसको भी वो उत्पादन करने के लिए भी डीजल उससे खरीद रहा। तो उसको उत्पादन बढ़ाने के लिए वो रासायनिक खाद डालेगा, क्योंकि उसको उत्पादन बढ़ना है, उसकी आमदनी बढ़नी है, तो इसीलिए वो रासायनिक खाद है। जब हम उसको एक अभियान चलाएंगे, पहले साल 50-60% केमिकल फर्टिलाइजर कम करेंगे, उसकी आमदनी बढ़ी, तो अगली साल वो फिर कम कर लेगा।
अगली साल फिर कम दे, तो जो आपके थाली में भोजन आ रहा है वो धीरे धीरे 3-4 सालों में 100% नेचुरल फार्मिंग करने के बाद वो भोजन आपकी प्राकृतिक रूप से आ जाएगा, जिसमें रासायनिक खादों की परसेंटेज काफ़ी हद तक कम हो सकती है। आम इंसान एक खाना खाता है जो पेस्टिसाइड से उगा हुआ होता है, हेल्थ के लिए भी ये कितना ज़रूरी है? जैसे किसान यूरिया डालता है, वो क्रॉप, चाहे वो वेजिटेबल सब्जियां हो, चाहे हमारा पैडी हो या मना वीट हो या जो भी हो, नाइट्रेट लेता है। वो क्रॉप नाइट्रेट लेगा और नाइट्रेट लेने के बाद जो भी हम खाएंगे हमारे बॉडी में नाइट्रेट जा रहा है। किसान एक लौकी में इंजेक्शन लगा देता है, लौकी बढ़ जा रही है, वो प्रतिबंधित इंजेक्शन है। गोभी बहुत लगाता है, जैसे गोभी का फूल छोटा होता है वो उस पर थोड़ी सी यूरिया डाल देता है तो गोभी उसकी बढ़ गई, आपको लगता है। बैगन में इतना कीड़े लगते हैं कि उसको हर हफ्ते में 1 या 2 बार स्प्रे करना पड़ता दवाओं को। लेकिन 100% केमिकल फर्टिलाइज़र को माइनस करते किसान अगर खेती करने लगेगा ना, तो जो श्रीलंका की स्थिति हुई थी वो भारत में देर नहीं लगेगी। श्रीलंका में ऑर्गेनिक खेती के लिए केमिकल फर्टिलाइज़र का डिस्ट्रीब्यूशन बंद कर दिया, किसानों का उत्पादन खत्म हो गया, इसीलिए राष्ट्रपति को देश छोड़ के भागना पड़ा। तो यहाँ जो लगा इसके बारे में कुछ बताइए। ये काला नमक धान है। इसको हमने नर्सरी बीज से नहीं लगाया है, इसको हमने एक लोहे का स्ट्रक्चर बनाया और लोहे की स्ट्रक्चर में हमने 28 सरिया लगाई छोटी छोटी, और इसको जमीन को जुताई करके सूखे में ही ये धान हमने बो दिया। और धान बोने के बाद इसमें हमने पानी डाल दिया। ये काला नमक धान हमारा सिर्फ 35 दिन का है, और आप देख लिए कि इसमें कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं पड़ी है, कोई कीटनाशक नहीं पड़ी है। मेरे द्वारा एक ऐसी टेक्नोलॉजी का डेवलप किया गया है, 200 लीटर ड्रम से हरी घास से लिक्विड फर्टिलाइजर बनाया जाए, और उस घास में बनाते समय एक माइक्रोब कल्चर हमने बनाया, वो किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। 1 किलो मदार, 1 किलो नीम, 1 किलो धतूरा, इसको डाल दिया जाए तो ये कीटनाशक का काम करेगा। 1 ड्रम से 1 एकड़ की खेती पहले साल ही किसान 60-70% यूरिया DAP को कम कर सकता है पहली साल। और अगर उसके पास कच्चा माल पर्याप्त हो जाए, मैं 100% जैविक खेती के पक्ष में तुरंत नहीं रहता, क्योंकि उसकी मिट्टी की सॉइल स्ट्रक्चर बहुत खराब हो गई। किसानों द्वारा इतना यूरिया DAP का कंजम्पशन बढ़ा दिया गया है, अगर हम उत्तर प्रदेश का कंसेप्ट लें तो 1 साल में 2 लाख मीट्रिक टन केमिकल फर्टिलाइजर का कंजम्पशन हर साल बढ़ रहा। तो इसलिए इसको धीरे धीरे 3-4 सालों में ला करके 100% केमिकल फर्टिलाइजर को और कीटनाशक से मुक्ति मिला सकता। जैविक खेती करने के लिए हमें जैविक कचरे की ज़रूरत है, और वो कचरा तभी मिलेगा जब नेचर जो कूड़ा पैदा करेगा। हम इस वक्त लखनऊ के गोला गांव में हैं। सरकार ने अभी बजट में ये कहा है कि वो नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करेंगे, और इसके लिए उन्होंने कई स्टेप्स उठाए हैं। हमारे साथ कुछ किसान हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। देखो, कदम तो बहुत अच्छा है। जब देश आज़ादी के बाद में इस देश में हरित क्रांति के पहले इस भारत देश में खेती होती थी, नेचुरल खेती, प्राकृतिक खेती होती थी। लेकिन जब जनसंख्या बढ़ी और खाद्यान्न हमारे पास कम पड़ा, तो हमने डाया, यूरिया, केमिकल और तमाम चीज़ों का प्रयोग किया, चूँकि देश का पेट जनता का भरना था। अब जब बीमारियां बहुत सारी आ गईं, तो ये एक देखिए रॉकेट है। ये पूरा सरकार इसको समझे न समझे, लेकिन मैं एक किसान होने के नाते मैं समझ रहा हूँ। नेचुरल प्राकृतिक खेती तभी हो सकती है जब वो खेत तैयार किया जाएगा, और मैं नेचुरल खेती कर चुका हूँ, प्राकृतिक खेती कर चुका हूँ। इतना अंतर आता है कि हमारे खेत में कच्चे 1 बीघे में 70 कट्टी आलू निकला, जिसमें हम डाया यूरिया डाले। जो नेचुरल हमने बिना गोबर और उसके बोया, उसमें 23 कट्टी आलू निकला। जो प्राकृतिक बीज थे हमारे पास, उन बीजों को हम खो चुके हैं। फिर ज़मीनों को हमने, जो हमारे मित्र कीट थे, उन मित्र कीटों को हमने शत्रु कीट मारने के चक्कर में जो पेस्टिसाइड हमने प्रयोग किए, तो उन मित्र कीटों को हम मार चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं। तो उसका तरीका ये है कि उनको मित्र कीटों को फिर से वो हमारे खेतों में पैदा हो जाएं, हमारी ज़मीन में पैदा हो जाएं, वो उर्वरक
क्षमता, वो पोषक तत्व कहाँ से आए, उसके लिए हमको किसानों को पशुओं से जुड़ना पड़ेगा, पशुओं से जोड़ना पड़ेगा। और एक खेत को जो पेस्टिसाइड हो चुका है, जिसको सरकार कह रही है कि सर हम उनको सर्टिफाइड करेंगे, उस किसान को, जिस किसान को हम जोड़ेंगे इससे, तो सर्टिफाइड का मतलब ये है कि यदि वो खेत में 4 साल तक, 3 साल तक कम से कम मिनिमम बात है, लेकिन 4-5 साल तक अगर हम उसमें पेस्टिसाइड और कोई खाद नहीं डालेंगे बाहर की, जो मानव निर्मित है, जो प्रकृति के द्वारा दिया गया हमको है, उसी से प्राकृतिक खेती होगी। तो जो हम बात कर रहे हैं, तो वो 3 साल तक जब किसान की उत्पादन नहीं होगा, उसका उत्पादन बहुत कम होगा, तो जिस खेत में उसका 80 कुंटल गन्ना निकलता था, उसका गन्ना 10 कुंटल निकलेगा, तो वो अपने परिवार की आजीविका कैसे चलाएगा। तो सरकार को चाहिए कि उसकी जो बीच का जो गैप है, उस गैप की भरपाई सरकार करे। उस गैप की भरपाई अगर नहीं होगी तो किसान उसकी तरफ नहीं जाएगा, और तभी किसान आ सकता है कि प्राकृतिक खेती जिस क्षेत्र में करवानी है, उस एरिया को सरकार को चिन्हित करना पड़ेगा। क्योंकि बरसात होती है, पड़ोस के खेत वाला अगर पेस्टिसाइड का प्रयोग करेगा और पड़ोसी ने नहीं किया, तो वो बरसात जब होगी तो वो पानी उतर के उसके खेत में आ जाएगा, तो वो उसका खेत भी, उसकी मेहनत भी बर्बाद हो जाएगी। जो कृषि विभाग के कुछ एजेंट लोग हैं, उन्हीं लोगों को उससे जोड़ा जाएगा। तो इस तरह से ये योजना धरातल पर नहीं उतर पाएगी। योजना अच्छी है, इस योजना को उतारने के लिए बृहद प्लानिंग की आवश्यकता है। जो आम किसान हैं जैसे यूपी के, वो क्यों नहीं करते नेचुरल फार्मिंग? कारण ये है प्राकृतिक खेती से जो दूर जाने का, कि मार्केटिंग नहीं मिलती। अब मेरे यहाँ गाय भैंस हैं, मैं उनको जो है अपने खेत का जो है खुद का चारा, जिसको मैं पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र पिछले 5 साल से नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन उसका भी मुझे वही कीमत मिल रही है जो मेरे बगल वाला बेच रहा है दूध। ऐसे ही खेत की बात है, जो मैंने 5 साल में मेरा खेत तैयार हुआ है, उसमें जो मैं गन्ना पैदा करूँगा या ज्वार पैदा करूँगा भैंस के लिए, उसकी कीमत भी जो मुझे वही मिलनी है। तो सरकार इस चीज़ को जो है तय करे, और तय होगा वो ग्राउंड लेवल पर जा कर के। तो आपने कभी नेचुरल फार्मिंग की है? नहीं, नेचुरल फार्मिंग नहीं की है, सब एक केमिकल बेसिस पे है तो सब। क्या वजह रही इसकी कि आप कभी नेचुरल फार्मिंग आपने नहीं की? देखो, नेचुरल फार्मिंग में प्रोडक्शन नहीं होता। प्रोडक्शन जब बहुत कम होता है तो, और उसके बाद मार्केट भी उसकी नहीं मिलती है, तो दोनों तरफ से नुकसान है। तो पैदावार कम, दूसरी तरफ मार्केट नहीं। या तो सरकार मार्केट बनाए, मतलब कम से कम जितनी उसकी पैदावार का रेशियो कम हो, उतनी उसको कीमत ज़्यादा मिले, तो आदमी नेचुरल फार्मिंग पे आ जाएगा। सरकार ये कह रही कि जो अभी जैसे फार्मिंग होती है जिसमें पेस्टिसाइड यूज़ होते हैं, इसमें कह रहे हैं जो प्रोडक्ट जो आता है उसमें बहुत तरह के केमिकल्स होते हैं जो हमारी सेहत के लिए नहीं अच्छे हैं, इसलिए हमें नेचुरल फार्मिंग की ओर जाना चाहिए। नहीं, हम तो कहते हैं, हम तो इस योजना का स्वागत करते हैं। पहले 5 किलो DAP पड़ती थी बीघे में, आज 5 बोरी लोग आलू में डाल रहे हैं। तो पैदा हो रहा जहर पैदा हो रहा है। ये धान का खेत है, इसमें डाया यूरिया है, इसकी फसल का रंग देख लो, डाया यूरिया के बल पे है, और ज़्यादा उत्पादन होगा। किसान देखता है कि हमको इसमें एकड़ में 40 कुंटल धान पैदा करना है। जब 40 कुंटल पैदा करेंगे तो हमको 50,000 रुपये मिलेंगे, तो 20,000 बचेंगे। ये जो योजना है, ये जो सरकार लाए हैं, इसको नेचुरल फार्मिंग, ये भाई बड़े बड़े और जो चिन्हित लोग हैं वहीं तक सीमित रह जाएगी। आज भी ऐसा नहीं है कि नेचुरल फार्मिंग नहीं हो रही। तो ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा, फ़ायदा किसी का नहीं होगा। नेचुरल फार्मिंग के नाम पे गाय का गोबर हमको तैयार करना होगा। गाय अगर उसको हम आज की डेट में सपोज करो कि हरनाम सिंह 1 एकड़ में खेती नेचुरल कर रहे हैं, लेकिन हम भूसा कौन खिला रहे हैं? भूसा खिला रहे हैं जिसमें डाया यूरिया डाले हैं, तो वो गाय खा रही है। तो वो गोबर जब जाएगा नेचुरल खेत में, हम जिसको बता रहे हैं कि नहीं नेचुरल फार्मिंग हम कर रहे हैं, तो कहाँ से नेचुरल हुआ?